और इस बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का मामला, सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया गया। रामपुर की एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। और देखिए, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान की पहले सोचिए अपनी उनकी जो राजनीति है उस पर ब्रेक लग जाता है, और अब रामपुर की एमएलए कोर्ट ने भी उनको दोषी ठहराया है। लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का मामला, आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो उनकी तरफ से बयानबाजियां हुई थी, उसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। और अब जानकारी ये है कि आजम खान की 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें हेट स्पीच का मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर उन्हें दोषी ठहराया गया है। सपा नेता आजम खान को ठहराया गया दोषी। देखिए, आजम खान के ऊपर न जाने सैकड़ों एफआईआर इस वक्त दर्ज हैं। हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था कि बार बार एक मामले में राहत मिलना और दूसरा मामला दर्ज होना यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब फिलहाल हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को ठहराया दोषी। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर भी आजम खान को सजा होगी। तो सोचिए, आजम खान कितने ही मामलों में इस वक्त दोषी करार हो चुके हैं। फिलहाल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भी आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, आजम खान वैसे भी अभी फिलहाल चुनाव लड़ नहीं सकते। उनके बेटे की विधायकी गई, उनकी खुद की गई, और अभी भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आजम खान के लिए ये राहत की खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच के मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने ठहराया है दोषी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, आजम खान से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी इस वक्त। आजम खान को लगा एक और झटका। सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को माना दोषी। और अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे यूपी एडिटर, ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है आजम खान को, और अब आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार। जी बिल्कुल, ये लगभग तीसरा मामला होगा जब लोअर कोर्ट ने आजम खान को अलग अलग मामलों में दोषी करार दिया है। इससे पहले भी हेट स्पीच के मामले में उनको दोषी करार दिया गया था। हालांकि उन्होंने ऊपर की अदालत में अपील की थी और उसके बाद उनको रिलीफ मिली थी। लेकिन फिलहाल जिस मामले में आज फैसला आना था लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसके दौरान जो उन्होंने हेट स्पीच दी थी, उसी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में जो है इस मामले पर फैसला आना था। इससे पहले आजम खान का पक्ष चुना गया था अदालत की ओर से, बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उनको दोषी करार दिया है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ही उनको कितनी सजा होगी, क्या पनिशमेंट उनको मिलने वाली है, उसका भी ऐलान हो जाएगा। अभी आगे क्या, क्योंकि पिछली बार भी कहीं से राहत तो कहीं से झटका, आजम खान के लिए भी किस तरह से मुश्किलें और देख रहे हैं अवनीश? देखिए, आजम खान मुकदमे में फंसे हुए हैं। वो दलदल इतने गहरी है कि वो गले तक उनके पहुंच चुकी है, क्योंकि एक मुकदमा खत्म होता है, दूसरा मुकदमा आता है, तीसरा आता है, और ये बहुत लंबा सिलसिला। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरोप लगे, उनके ऊपर कई और तरह के अनियमितताओं के आरोप लगे हुए हैं। तमाम आरोपों से घिरे हैं आजम खान, और एक मामले में उनको राहत की दूसरी मुसीबत उनके सर पर आ जाती है। आपने देखा कैसे उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने का फैसला, फिर उसको जो है रिस्टोर करने का फैसला, कई तरह के फैसले उनको लेकर के आए। फिलहाल तो उनकी सदस्यता भी पिछले मामले के नाते जा चुकी है, वहाँ चुनाव भी हो चुका, चाहे लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की सीट हो, दोनों पर। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या? जैसे पिछली बार राहत मिल गई थी आजम खान को, क्या इस पूरे मामले को लेकर भी ऊपरी अदालत में जाने का अभी तक कोई उनकी तरफ से इशारा किया गया? जाहिर सी बातें जाएंगे से पिछली बार राहत मिली थी, इस बार भी आजम उम्मीद कर रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर की अदालत में पहले तो चूंकि लोअर कोर्ट का आदेश है, एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश है, लिहाजा जी चलिए ठीक है। अवनीश, आपके पास वापस लौट रहे हैं, आपकी ठीक से भी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें आपको। लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का ये मामला है। सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराया गया है। रामपुर की जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया है। सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराया गया है हेट स्पीच मामले में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको रामपुर से दे रहे हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ही आजम खान को दोषी करार दिया है। हेट स्पीच का मामला है, लोकसभा चुनाव में यह हेट स्पीच का मामला है जिसमें सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराया गया है। सोचिए, इस वक्त अगर आजम खान के ऊपर मामलों की बात करें तो लगभग 100 मामले इस वक्त आजम खान के ऊपर दर्ज हैं, और एक के बाद एक कई मामलों में अब फैसले आने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा जिस हेट स्पीच के मामले में उनकी विधायकी चली गई थी,
उसके बाद उन्हें फिर बरी भी कर दिया गया। और अब देखिए एक और हेट स्पीच के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का मामला जिसमें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी माना है। अब जाहिर सी बात है दोषी माना है तो उसमें भी अब सजा अवनीश वही 3 साल तक की सजा फिर से हो सकती है आजम खान को। अवनीश, अब सजा की अगर बात करते हैं, दोषी ठहराए जा चुके हैं तो अब सजा का ऐलान भी होगा। आजम को इस मामले में अब क्या कुछ सजा हो सकती है? देखिए, इसमें 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की सजा अलग अलग जो है प्रावधान है जो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज की गए थे। 171 जी और धारा 505 1B और लोक अद्वित अधिनियम 125 के तहत जो है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। ये मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था और रामपुर का थाना है सज्जाद नगर, वहां पर ये थाना मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो एसपी बीएसपी के कॉमन कैंडिडेट थे, गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और उसी दौरान ये हेट स्पीच उन्होंने दी थी इस इलाके में और उसी के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कई मुकदमे दर्ज हुए क्योंकि लगातार अपने तल्ख बयानों के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए आजम खान जाने जाते रहे हैं। सियासी उनका जो पूरा कैरियर अगर आप उठा के देखें तो तमाम सारे विवादित बयान उन्होंने दिए। इसी तरह के मामले में जयाप्रदा भी उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट गई थी, जो वहाँ के सांसद रही है, समाजवादी पार्टी से भी रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले में शिकायत की। तमाम सामाजिक संगठनों ने उनकी शिकायत कर रखी है पहले से ही। तो कई तरह के मामले आजम खान के ऊपर चल रहे हैं और इसीलिए रिलीफ मिलती भी है तो बहुत मामूली होती है। कितने मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अनियमितता के मुकदमे हैं, जमीन कब्जा करने के मुकदमे हैं, सरकारी संपत्ति कब्जा जाहिर सी बात है। अवनीश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए कई मामले हैं जैसा जिन मामलों का जिक्र अवनीश ने किया। इसके अलावा देखिए 2019 में जो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे उसके कारण कई मामले आजम खान के खिलाफ में दर्ज हुए थे। ये जिस मामले में दोषी ठहराया गया है वो सीएम के खिलाफ दिया गया बयान था जिसमें उन्होंने सीएम को कातिल तक कह दिया था और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ में बयान दिया था। इसी हेट स्पीच मामले में फिलहाल आजम खान दोषी करार हो चुके हैं और अब जाहिर सी बात है सजा का ऐलान भी जल्दी होगा। देखिए तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और देखिए इस बीच रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर आजम खान के लिए फिर से एक बार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उनको दोषी करार दिया है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी आपको याद होगा, बेहद दिलचस्प चुनाव था। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आ गए थे एक बड़ा गठबंधन करके। उस दौरान में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर और उसमें सपा को तो झटका लगा था। लेकिन आजम खान सोचिए उस दौरान में रामपुर से चुनाव जीत गए थे, लेकिन जयाप्रदा के खिलाफ, सीएम के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिए थे उन मामलों पर कई मामले दर्ज हुए और अब उन्हीं मामलों को लेकर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी करार हो चुके हैं आजम खान। देखिए रामपुर का ये हेट स्पीच मामला है, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये हेट स्पीच मामला साल 2019 का है। रामपुर की मिलक विधानसभा में आजम खान ने यह भाषण दिया था और इसी भाषण में कथित रूप से आपत्तिजनक भड़काऊ टिप्पणियां उनके द्वारा की गई थी और ये टिप्पणियां सीएम को लेकर थी। रामपुर से मौजूदा विधायक बीजेपी नेता ने इसकी शिकायत की थी जिसके बाद रामपुर कोर्ट ने अब आजम को दोषी ठहराया है।